तो निशात साहब मुझे ये बताएगा, अभी तक तो हुकूमती सतह पर किसी एक शख्सियत का नाम भी मंजर आम पर नहीं आया कि ये लोग जो हो सकते हैं मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान में से कोई एक हो। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो कौन कौन से नाम जो है वो मौसर होंगे एतमाद साजी पैदा करने के लिए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रजी साहब ने अभी आपको ये बात बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुज़ाकरात कहीं हो रहे हों या हो रहे हैं या हाँ। होंगे, तो उनके जो मंदरजात और उनके जो लोग हैं वो शायद आपके सामने वो नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम आपके सामने आए, लेकिन वो लोग नहीं होंगे जो दरअसल मुज़ाकरात कर रहे होंगे। ठीक है। क्यों? हाँ। इसलिए कि देखिए, जब कोई बात जो है वक्त से पहले बाहर आ जाती है तो उस पर चैमगोइयां शुरू होती हैं। ये अभी आमिर साहब ने भी एक हवाला आपको दिया कि जी ख्वाजा आसिफ या इस तरह के दीगर दोस्त अहबाब उनके जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं जो मुज़ाकरात को डीरेल कर सकते हैं या उन मामलात को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश तो ये रहेगी हुकूमत की भी और एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही लोग जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। देखिए, अयाज सादिक साहब जो है वो अभी रजी साहब ने आपको बताया कि वो पार्लियामेंट के कस्टोडियन भी हैं, प्लस ये है कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो एचिसोनियन भी हैं, वो इमरान खान साहब के दोस्त भी रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो आपस में राब्ते में रहते हैं, जिस तरह साद रफीक साहब का बहुत क्लोज राब्ता है जी जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और दीगर दोस्त अहबाब भी हैं जो रहते हैं, वो लोग जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन वो जो मुज़ाकरात करेंगे वो और होंगे, और जो आपके सामने खबरें आ रही होंगी वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट आप लोगों कहीं के ना साथ कहीं होंगे, अपने क्योंकि तज्जिए में, अपने तबसरे में नाम डिस्क्लोज कर ही रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब भी हो सकते हैं, अयाज सादिक साहब भी हो सकते हैं, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब भी हो सकते हैं। देखिए नाम इसलिए समझदार डिस्क्लोज को कर रहा इशारा था कि काफी चलें, है। हमारा काम भी है, खबर तो हमने भी देनी है किसी ना किसी तरीके से। तो लेकिन बहरहाल अभी मामला ये है, देखिए, ये इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि चलो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कोई 10 साल लग गए 2014 के बाद से आज, लेकिन कम से कम उन्हें ये बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात सीख ली कि जो पार्लियामान के जरिए ही मामला तय होने हैं और वहीं से रास्ता निकलना है, और मुज़ाकरात ही वो रास्ता है जिसके जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये बात अगर उन्हें समझ आ गई, अगर आ गई है, क्योंकि अभी डाउट्स रहेंगे, पहले अच्छा। भी कई मुज़ाकरात कई मौके पर हुए, लेकिन फिर वो जब बानी तहरीक इंसाफ के पास उनकी कोई नोट के लिए बात गई तो उन्होंने उस सारे मामले को लपेट दिया। तो ये एक पहलू जरूर रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है, वो जरा सख्त इतलात हैं। वो उसमें एक इतला तो ये है कि जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, जी जी। उसके वो जो लोग हैं वो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली बानी तहरीक को कह रहे हैं कि ये नहीं होगी, ना हम करेंगे, ना हम इस मामले में उलझना चाहते हैं। अब अच्छा। हम सियासी तरीके से बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने जो कॉलें देनी थी, फाइनल कॉल भी दे के देख ली, आपने धरने भी करके देख लिए, लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। बराए मेहरबानी आप जरा कुछ अरसे के लिए चले ठहर जाएं। इसमें किस हद तक सदाकत है, कितनी क्लैरिटी है, वो जरा साराना साहब से भी जान लेते हैं। और ये भी कि अगर अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो TORs क्या होंगे। अभी तक PTI की तरफ से तो कुछ चीजें सामने आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि ये TORs होंगे कि जिनके ऊपर बात होगी, क्योंकि हर मामले पर तो गवर्नमेंट कहती है ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर लोगों को निकालना है या बानी PTI की रहाई है तो जाके अदालतों से बातचीत करें। इसार राना साहब, दोनों बैठते हैं तो एजेंडा क्या होगा, किन TORs पर बैठकर बातचीत होगी? ये जो मुज़ाकरात है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाले गुड्डी गुड्डे का ब्याह है। अच्छा। ना जिसमें निकाह होता है, ना जिसमें काके मुन्ने होते हैं। ये एमी वक्त का ज़िया है। ना हुकूमत के पास कोई मैंडेट है ऐसा कि वो मुज़ाकरात में कोई चीज़ फाइनल कर दे। सही। देखें, कोई वो PTI 10 मुतालबात दे, असल मुतालबा उनका ये है कि इमरान खान को बाहर निकालें। हाँ आप ठीक है ना, तो ये तो सहूलत हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। वो तो अपने बंदे नहीं कढ़वा सकते। ठीक है ना, तो एक बंदे को बोतल मिली, उसने खोली, जिन निकल आया, उसने कहा वो क्या हुक्म है मेरे आका, उसने कहा मुझे डिफेंस में कोठी ले दे। उन्होंने कहा पागल दे पुत्र, मैं तो आप बोतल ही च रह रहे हैं, मैं तेन कोठी के तो ले दिया। तो सर ये जो कहा गया था साहब, इन लोगों ने तो ये भी कहा ना, चाहे इंसान हो या फरिश्ते, हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप कहने कि गवर्नमेंट के पास वो पावर्स ही नहीं है कि जिनके हवाले से वो बात कर सकें, तो फिर किधर जाके बातचीत होगी? बात कहीं और ही होगी, और अगर हुई, जो मुझे नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल नहीं होनी,
देखे ना, फर्ज करें कि ये मुज़ाकरात होते हैं और इमरान खान कहता है जी चले अब वाली बात मैं वापस ले लेता हूँ, फॉर्म 45 वाली वापस ले लेता हूँ, लेकिन 9 मई के ऊपर आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें, जो लोग 9 मई में गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा कर दें, तो क्या हुकूमत करने की पोजीशन में है? जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो जनरल फैज के जरिए बिल्कुल क्लियर बता दिया कि किसी को माफी नहीं मिलनी, ठीक है, और ना ही कोई जुडिशियल कमीशन का इम्कान है। तो ये हुकूमत किस चीज के मुज़ाकरात करेगी? मैं किस चीज पे, किस बुनियाद पे, किस बात पे मुज़ाकरात होंगे? अच्छा, ये ऐसी एक आई वॉश है। और इमरान खान ने भी जाहिर है अपने बंदों को काम पे लगाना है, उन्होंने गौर साहब को काम पे लगा दिया कि चलो तुसी यह कम कर लो, लेकिन असल बात इमरान खान को भी पता है कि ना इन मुज़ाकरात से उनकी जान छूटनी है, ना इन मुज़ाकरात से कोई उन्हें रिलीफ मिलना है। तो फिर पीटीआई जहाँ के पे पास लड़ाई इस वक्त है, क्या जो ऑप्शंस लड़ाई है मौजूद वो हैं साहब? अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं फिर? सबसे खौफनाक बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को उस जगह पे ले आई है कि उसकी लीडरशिप इमरान खान की अब बात को आहिस्ता आहिस्ता मानने से इनकार कर रही है। अच्छा, अपने बंदे उनके कंडक्ट इस सतह पे हो गए हैं कि जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि कोर कमेटी ने कहा कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता, किसी की जरूरत थी कि इमरान खान को कोई ऐसे कह सके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाला पलड़ा उन्होंने बैलेंस कर दिया है। फिर अब वो पार्लियामेंट में चले गए, पार्लियामेंट में तकरीरें होंगी, अखबारात में खबरें लगेंगी, चैनल पे हम बात करेंगे, लेकिन जो लड़ाई है जो जहां है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, उसका तस्फिया क्या होता है, वो इमरान खान पे कैसे टलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुज़ाकरात मैं तो इसे बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे कहा है ना, गुड्डी गुड्डे दा व्याह ना जी काका ना मुन्नी, कुछ ना कुछ